हाय स्टूडेंट, आपका मेरा चैनल आरके सर राजपुर में वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का सवाल अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यह हर 2 साल गैप करके अवश्य पूछता है, तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त का भी हेल्प हो सके और आपका भी हेल्प हो। तो चलिए समय ना गवाते हुए क्वेश्चन को पहले समझाते हैं, इसके बाद इसका आंसर भी समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन का है, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके उदाहरण को लिखे। क्वेश्चन समझ गए कि विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके उदाहरण को लिखे। देखिए क्वेश्चन समझ गए, अब इसको आंसर समझाएंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है कि विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु है ना, एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए हम इसको पढ़ के एक बार देखिए समझा रहे हैं। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक परमाणु, मतलब कहने का मतलब कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित हो, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए समझिए क्या है। देखिए एकल विस्थापन, देखिए क्या है, यह एक परमाणु है और यह एक दूसरे परमाणु है। देखिए ध्यान से समझिए। देखिए CuSO4, Fe माने लोहा होता है, यह होता है कॉपर सल्फेट, ठीक नू। यह Fe माने लोहा होता है और यह होता है कॉपर सल्फेट, और यह होता है FeSO4 जिसको फेरस सल्फेट कहते हैं, और कॉपर विस्थापित हो गया, यानी Fe प्लस CuSO4 एरो के चिन्ह FeSO4 हो जाएगा और Cu हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिए। देखिए इसको कैसे एग्जाम्पल को याद रखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए यह कोई व्यक्ति है और मान लीजिए यह कोई 2 व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए कि यह कोई 2 व्यक्ति है और यह 2 व्यक्तियों के एक दूसरा व्यक्ति का होता है कि इसके संपर्क में आ जाता है। तो संपर्क में आ जाएगा, मान लीजिए कि यह 2 व्यक्तियों का खुशहाल जिंदगी था और एक मान लो यह घूमने वाला व्यक्ति आया और क्या किया कि इसमें से किसी से संपर्क कर लिया। तो Fe देखिए क्या होता है, यह प्लस होता है और यह माइनस होता है, तो इसका इससे कनेक्शन हो गया। तो क्या किया, Fe ने SO4 के लेकर के भाग गया। तो Fe SO4 के लेकर भाग गया, तो क्या हो गया, Fe और SO4 का क्या हो गया, संबंध हो गया। अब बेचारा जो Cu है ये अकेले रह गया। समझिए, यह 2 व्यक्तियों के खुशहाल जिंदगी में यह एक लोफर आवारा घुस गया और इसको लेकर के भाग गया। मानी किसको लेकर भाग गया, तो SO4 को लेकर भाग गया, तो इसका जिंदगी खुशहाल हो गया ना, और बेचारा Cu के जिंदगी का हो गया, बेहाल हो गया। अब आइए इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि Zn प्लस CuSO4। अब आप सोचिए कि देखिए हाइफेन एगो आ गया लोफर, आई 2 के खुशहाल जिंदगी है, तो इसका इससे कनेक्शन हो जाएगा। तो कनेक्शन हो जाएगा तो क्या करेगा, बना देगा ZnSO4। माने कहने का मतलब है कि Zn CuSO4 से कनेक्शन किया तो इसका रिलेशन बन गया, हाई बेचारा फेन Cu का हो गया, अकेला हो गया। तो यह समझ रहे हैं, यह क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए स्टूडेंट ऐसे पूछता है 1 नंबरिया में, क्या कहेगा कि समीकरण Zn CuSO4 एरो के चिन्ह ZnSO4 Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखना कौन कौन के लेके फरार है, बस उसी से आप समझिएगा कौन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया समझते हैं ना, विस्थापन मतलब क्या होता है, हट जाना, एक दूसरे से कनेक्शन में एक तीसरा व्यक्ति आकर के उससे मिल करके चला गया लेकर के, तो इस बेचारा Cu अकेला हो गया। समझ गया ना, एकल मतलब अकेले हो गया। देखिए यह साथे था,
CuSO4 एक साथ था, अब ये दूसरा से चक्कर चला तो इसको लेकर गया तो Cu का हो गया, अकेला हो गया।